बिहार विधानसभा में शराब कांड को लेकर जोरदार हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष मतलब बीजेपी मुआवजे की मांग कर रहा है लगातार। बिहार विधानसभा में 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए मरने वाले के परिवारों को, ये मांग जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार मुआवजे के मामले पर टस-से-मस होती हुई नजर नहीं आ रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है कि सरकार संवेदनहीन है। नीतीश कुमार का पियोगे तो मरोगे वाला बयान, उसको लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है। वापस करते, इसलिए सरकार पहल कर रही है। माननीय सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, माननीय सदस्य विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार। तो ये तो आप हंगामा देख रहे थे जो बिहार विधानसभा में हो रहा है इस वक्त। वहीं बीजेपी के सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने पीड़ितों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है, वही मांग जो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सुशील मोदी कह रहे हैं पहले भी तो मुआवजा दिया गया था, दरअसल 2016 में मुआवजा दिया गया था, उसी का हवाला तमाम बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इस बार भी मुआवजा देना पड़ेगा, ये मांग बीजेपी की तरफ से लगातार जोर पकड़ रही है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी ये कहा गया है सुशील मोदी की तरफ से कि बिहार में कई साल से खुलेआम ये शराब बेचने का खेल चल रहा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुशील मोदी। सुशील सर, जिस तरीके से पूरा मामला जो सामने आ रहा है, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 2016 में जब गोपालगंज में मरने वाले 14 परिवारों को मुआवजा दिया गया 4 लाख रुपया, और जब बिहार सरकार के प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 की धारा 42 में 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है, अब क्यों नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे? मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी पार्टी में विद्रोह पैदा हो जाएगा। अब तो जीतन राम मांझी की पार्टी, माले सारे लोग मांग कर रहे हैं, इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए और तत्काल मुआवजे का ऐलान कीजिए। सर, एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ है कि शराब जो खुलेआम बिक रही है तमाम जगहों पर, और लोगों को भी पता है, और जो पीने वालों को, बेचने वालों को सबको पता है। ये तो सबको मालूम है, होम डिलीवरी हो रही है, गांव-गांव के अंदर एक नेटवर्क बन चुका है। अब मुख्यमंत्री शराबबंदी को लागू कराने में पूरी तरह से फेल कर गए, लेकिन करेंगे, जो पिएगा सो मरेगा जी। कोई हमदर्दी नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। अरे मरने वाला गरीब आदमी, उसको क्या मालूम था कि ये जहरीली शराब है, और क्या अगर शराब किसी ने पी लिया तो उसको मौत की सज़ा होगी? अरे वो जेल जा सकता है, पेनल्टी लग सकती है, लेकिन आपने तो ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग डर के मारे लोगों को मरने दे रहे हैं। इस सबके बीच में जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका तो ये भी कहना है उनके रिश्तेदारों का कि कई मामलों में तो पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहा है, जिससे कि जो है आंकड़ा जो सामने ना आ पाए। देखिए, पोस्टमार्टम को तो छिपा दिया गया जी, ये कहा दिया गया, डरा दिया गया घरों में जाकर कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो लोग भाग गए वहाँ से। और पुलिस के लिए भी सूट करता है कि पोस्टमार्टम होगा तो उनकी पोल खुल जाएगी, तो घर घर जाकर धमकी दिया कि जाकर जला दो, तो लोगों ने जाकर जला दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार अहंकार में आ गए हैं, या तो फिर वो हताश हैं। बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, अगर नीतीश ने पीड़ितों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया तो फिर नतीजे नीतीश को भुगतने होंगे। कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है, भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दें, लेकिन भगवान हर जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुआवजा उन परिजनों को दें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई। जो आप कहते हैं शराब जो जहरीली पिएगा वो मरेगा, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर नीतीश कुमार ने उन परिजनों को मुआवजा नहीं दिया, शराब नीति पर पुनर्विचार नहीं किया, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना। उधर आरजेडी ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र,
वो कह रहे हैं कि बीजेपी साफ बोले, क्या वो शराबबंदी को खत्म करवाना चाहती है? अगर बीजेपी ऐसा कहेगी तो फिर इस पर विचार कर लिया जाएगा। भाई वीरेंद्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत के पीछे दरअसल बीजेपी का हाथ है। जहरीली शराब कांड पर हम बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक पार्टी के भाई वीरेंद्र जी से। लगातार सर मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीजेपी शराबबंदी को फेल बता रही है, आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से ये सब हो रहा है, तो सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रही। तो क्या आप शराबबंदी सर हटा देना चाहिए, क्योंकि हर जिले में ऐसा होता है, इस बार तो हद पार हो। तो हम आग्रह करेंगे बीजेपी वाले से, जो हायतोबा बचा रखे हैं वो आज बयान दे सदन में और सरकार उस पर विचार करेगी। ये कहें कि शराबबंदी गलत है तो शराब को चालू कर देना चाहिए, तो सरकार उस पर विचार करेगी। ये लोग कहें कि हाँ शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए, कानून गलत है, बीजेपी वाले खुलकर क्यों नहीं कहते हैं? दोहरी नीति नहीं चलेगी, एक नीति पर चलना पड़ेगा। कानून बना है तो कानून का पालन करना पड़ेगा, और नहीं तो बीजेपी वाले कहें कि शराबबंदी गलत है, ये शराब को चालू कर देना चाहिए। सर मुआवजा देने की मांग बीजेपी तो कर ही रही है, सीपीआई-एमएल आपकी सहयोगी है वो कर रही है, कांग्रेस कर रही है, और जो 2016 की शराब नीति है उसमें प्रावधान है कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और गोपालगंज में ऐसा दिया गया था। शराबबंदी के अगर प्रावधान है, और आप लोगों ने कहा कि पारा 44 में इस तरह का प्रावधान है, तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो शराब बेचने वाले लोग हैं और शराब पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले लोग हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनसे वसूली करके वो शराब से जो मृतक परिवार है उसको देने का प्रावधान है। अगर वो मिलता है तो निश्चित रूप से 44 का पालन सरकार करेगी। सर लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से कैजुअलिटी हुई छपरा में 80 के करीब आंकड़ा, सीवान में, तो क्या कोई बड़ी साजिश भी लग रही है? क्या इसमें नहीं, मैंने पहले भी कहा हमारी बातों को लोग बढ़िया से नहीं चला पाता है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और कहीं न कहीं विरोधी दल के लोगों का यह हाथ है कि खुशीनगर से आई थी बाराती कहीं से, और वही बाराती टैंकर भर कर लाई थी, और ये अलग बात है कि यहाँ के पुलिस नहीं पकड़ सकी और संज्ञान में नहीं आ सका, और उसी से पीने वाले लोग मरे हैं, और खुशीनगर में भी जो आए थे वो भी पिए हैं तो मरे हैं। इसलिए कहीं न कहीं विरोधी पक्ष के लोगों का साजिश है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।